Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you? Dear students, I am Asghar Mughal, your mathematics teacher. In previous lecture of mathematics class 9th, we had discussed the definition of matrix, the use of matrices in our daily life, and the difference between row and column of a matrix. In today's lecture, we are going to discuss the order of a matrix and equal matrices. और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 को डिस्कस करेंगे. Dear students, what is order of a matrix? Order of a matrix को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं. एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में ये लाइंस लिखी हैं कि द नंबर ऑफ रोज and columns in a matrix specifies its order. Dear students, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का पता उस वक्त चल सकता है जब हमें उस मैट्रिक्स की रोज की तादाद और कॉलम की तादाद का पता होगा. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रो और कॉलम में डिफरेंस बताते हुए बताया था कि नंबर ऑफ रोज को शो करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है, जो साइन यूज होता है, वो स्मॉल m है. स्मॉल m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज को, और नंबर ऑफ कॉलम्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं. तो उसी बात को लेते हुए हम कहते हैं इफ अ मैट्रिक्स M, if a matrix M has m rows and n columns, then the matrix M is said to be of order m by n. डियर स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर कर दूं, ये जो कैपिटल M है ये एक किसी भी मैट्रिक्स का नेम है. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ये कैपिटल M जो है वो उस मैट्रिक्स के नेम को शो कर रहा है, और ये जो स्मॉल m है ये नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, और ये जो हमारे पास स्मॉल n है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है. अगर हम अब ये स्मॉल m इसलिए लिखा है कि रोज की तादाद कुछ भी हो सकती है. किसी मैट्रिक्स में 2 रोज होंगी, किसी मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी, किसी मैट्रिक्स में 4 रोज होंगी. तो इन जनरल हम उसको स्मॉल m से शो कर रहे हैं. और इसी तरह से जो कॉलम्स की तादाद है उसको स्मॉल n से हमने शो किया है. तो इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, जिस भी मैट्रिक्स के हमने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को काउंट कर रखा है, उसमें सबसे पहले स्मॉल m का आंसर लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे, फिर स्मॉल n का आंसर लिखेंगे. यानी कि ये बात तय हो गई कि पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखनी है, उसके बाद हमने नंबर ऑफ
कॉलम लिखनी है। तो अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल देखिएगा कि लेट सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में का नेम M है, कैपिटल M, और उसमें एंट्रीज लिखी हुई हैं 2 3 -1 4 5 7 -3 -2 0। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना मेरी असाइनमेंट है कि मैंने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। पहले स्टेप में हमने नोट करना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। अब नंबर ऑफ रोज के लिए मैंने यहाँ पर स्मॉल m लिखा है कि स्मॉल m मेरे पास नंबर ऑफ रोज है। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है काउंट करें कि ये हमारे पास एक रो है, ये हमारे पास एक रो है और ये हमारे पास एक रो है। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 3 रोज इन दिस मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम को स्मॉल n से शो करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर अगर हम काउंट करते हैं तो देखें वर्टिकल अरे में कि ये भी हमारे पास एक कॉलम है, ये भी हमारे पास एक कॉलम है, ये भी हमारे पास एक कॉलम है। तो बाय चांस हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। देन ऑर्डर ऑफ m मैं लिखना चाहता हूं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, इसका फार्मूला मैं वही लिखूंगा जो यहां पर मैंने आपको बताया है कि m/n उसका फार्मूला है। तो यहां पर लिखेंगे m/n। आप देखें स्मॉल m का आंसर हमारे पास है 3, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3 बाय लिखूंगा, और स्मॉल n का आंसर भी बाय चांस 3 आया है तो मैं यहां पर 3 लिखूंगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m जो है वो हमारे पास 3/3 आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये m/n के अंदर ये जो आपको साइन नज़र आ रहे हैं ये माइनस नहीं है, इनको कभी आप माइनस ना समझ लीजिएगा। ये इनको आपस में सेपरेट करने के लिए गैप को शो कर रही हैं कि ये गैप है, ये भी गैप है, m/n। तो इसको माइनस नहीं समझना। कुछ स्टूडेंट्स इसको m-/n पढ़ते हैं तो वो गलत होता है, इसे m/n पढ़ना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस पर जाने से पहले आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। उसमें कुछ आपको मैट्रिसेस गिवन हैं। लुक एट योर बुक पेज नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए में एंट्रीज हैं 2 3 -5 6। तो उसमें आप देखें कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं वो भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2/2 होगा। ठीक है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में भी ऑर्डर 2/2 होगा। सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखते हैं तो 1 बनती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं तो 2 बनते हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1/2 होगा। डी के अंदर आपको एक कॉलम से नजर आ रहा है, लेकिन जब इसको रो वाइज देखते हैं 3 बनती हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/1 होगा। ई मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर हमारे पास जो है वो 3/2 होगा। एफ के अंदर आपको एक ही एंट्री नजर आ रही है, रो वाइज देखें तब भी एक है, कॉलम वाइज देखें तब भी एक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1/1 होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने जी और एच के ऑर्डर फाइंड कर लेने हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस की बेस पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 का एक तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इक्वल मैट्रिसेस। अब बेटा जी, पहली बात तो यह है कि इक्वलिटी जो है वो ये बात शो कर रही है कि हम कुछ चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन के अंदर मिनिमम हमारे पास 2 चीजों का होना जरूरी है।
जब हम इक्वल मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम 2 मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पर अगर आप देखें तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट A and B be any 2 matrices then they are said to be equal and denoted by A equal to B if and only if. डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पर यह डेफिनेशन लिखी है इक्वल मैट्रिसेस की, लेट ए एंड बी। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी का मतलब यह है कि मैंने मैट्रिसेस के नेम लिखे हैं। अब ए में भी कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, बी में भी कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी 2 मैट्रिसेस। हमारे पास अपनी मर्जी के मिस्टर ए जो है वो अपनी मर्जी के ए और बी मैट्रिसेस कंसीडर कर सकता है, बी जो है वो ए और बी अपनी मर्जी के रख सकता है, सी पर्सन जो है वो अपनी मर्जी की एंट्रीज ले सकता है। तो ए एंड बी कुछ भी हो सकते हैं, तो इनके अंदर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे और ए इक्वल टू बी से डिनोट किए जाएंगे इफ एंड ओनली इफ। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त, किस वक्त, जब वो हमारी ये 2 कंडीशंस फुलफिल करेगा, हमारी ये 2 कंडीशंस पूरी करेगा, तो उस वक्त ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। वो 2 कंडीशंस हैं कौन कौन सी? फर्स्ट वन कंडीशन हमारे पास ये है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी डिस्कस किया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की होपफुली अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का हो वही ऑर्डर मैट्रिक्स बी का हो। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर एक का ऑर्डर कुछ और होगा, दूसरे का ऑर्डर कुछ और होगा, तो हम कहेंगे कि ये तो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई है, देन सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि देयर corresponding entries are equal। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज किसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हमें पता चलना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं। एक मैट्रिक्स हमारे पास है, एग्जांपल है मेरे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 5 3 -1 7। और एक और मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं बी के अंदर भी मेरे पास एंट्रीज हैं 5 2 + 1 -1 एंड 4 + 3। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं। इन 2 मैट्रिसेस में सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हैं। देन हम चेक करेंगे क्या ये 2 कंडीशन ये दोनों मैट्रिसेस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें जो फर्स्ट प्लेस पर एंट्रीज लिखी हुई है इस पहले मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स की भी फर्स्ट प्लेस एंट्रीज, ये दोनों एंट्रीज आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाएंगी। इसी तरह से सेकंड एंट्री इसकी और सेकंड एंट्री इसकी, ये दोनों एंट्रीज आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाएंगे।
इसी तरह से ये दोनों एंट्रीज आपस में क्रॉसपोंडिंग है, ये एक एंट्रीज आपस में क्रॉसपोंडिंग है, यानी कि सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स बोथ मैट्रिसेस में आपस में क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज कहलाएंगे। तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये दो कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। देखें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, सेकंड का भी ऑर्डर है 2/2, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकंड, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसकी फर्स्ट प्लेस एंट्री 5, इसकी फर्स्ट प्लेस एंट्री 5, इसकी फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस एंट्री 3 है, इसको भी अगर हम टोटल करें 2 + 1 3 बनती है। इसकी थर्ड प्लेस एंट्री -1 है, इसकी -1 है। इसकी फोर्थ प्लेस एंट्री जो है वो 7 है, इसकी 4 + 3 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। तो अब होपफुली आपको ये इक्वल मैट्रिसेस समझ आ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट था कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो जस्ट लिस्ट ऑफ मैट्रिसेस दी हुई है और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इनमें कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देखें तो आपके पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। उसमें मैं आपको बता देता हूं, गाइड कर देता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसका मतलब यह है कि आप इन दो कंडीशंस को सामने रखते हुए, ये वाली दो कंडीशन इनको सामने रखते हुए देखें कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ वो कंडीशंस पूरी कर रहा है। अब आप देखें मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 1/1 है और एंट्री इसके अंदर 3 है। क्या ए बिल्कुल ए जैसा कोई और मैट्रिक्स यहां पर है? देखें सी मैट्रिक्स 5 - 2 करते हैं वो भी 3 बनता है। तो हम यहां पर लिखेंगे A इज इक्वल टू C, क्योंकि A का जो ऑर्डर है और जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो C के ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मिलती हैं। इसी तरह B मैट्रिक्स को देखें, इसके अंदर आपके पास जो है 3 5। अब आप देखें कि कहीं और 3 5 है। मैं इस लिस्ट को जब देखता जा रहा हूं तो मुझे I पर जाकर जो है नजर आया कि इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है और सेकंड 3 + 2 5 है। तो मैं यहां कहूंगा B मैट्रिक्स इज इक्वल टू I। इसी तरह से A भी डिस्कस हो गया, ठीक है, B भी डिस्कस हो गया, C भी डिस्कस हो गया। अब हम देखते हैं D को। D जो है वो है 5 3। क्या D मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं क्या सेम एंट्रीज किसी और मैट्रिक्स में हैं? नो, हमें कोई कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो हम कहेंगे D इज नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। D जो है किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। इसी तरह से E मैट्रिक्स अगर हम देखें, इसकी एंट्रीज, इसका ऑर्डर 4 0 6 2। इसी तरह से H को देखें वो भी 4 0 6 2। इसी तरह J को देखें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। तो हम इसमें लिखेंगे कि E जो है वो H के इक्वल है और H जो है वो J के इक्वल है। तो ये हमारा इस तरह से होगा। और डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे पार्ट्स हमने इसके कर लिए हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सीखेंगे, जो कि बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। और उसके साथ हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।